नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मूल रूप से दिल्ली में से नहीं हैं। वो या तो यूपी से आए हैं, या बिहार से आए हैं, या पहाड़ से आए हैं, या पंजाब से आए हैं, या हरियाणा से आए हैं, या देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। दिल्ली को एक तरह से मिनी इंडिया कहा जाता है। मिनी इंडिया का रिफ्लेक्शन होता है दिल्ली। तो चूंकि दिल्ली चुनाव है, तो दिल्ली चुनाव भी मिनी इंडिया के इलेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नवनीत सरन जी और दीपक कार्की जी। नवनीत जी, डेमोग्राफी जो है दिल्ली की बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, हर दिन चेंज हो रही है। बिल्कुल। यहाँ और ये जो है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी कर रही है यहाँ की पॉलिटिक्स को, दिल्ली की पॉलिटिक्स को। बिल्कुल, अगर देखिए कि जिस तरीके से इन लोग कैंडिडेट का भी चुनाव करते हैं, तो पूर्वांचल में जहाँ पे ज़्यादा इनकी संख्या है तो पूर्वांचलियों को उतारा जाता है। जहाँ से उत्तराखंड के लोग जो हैं ज़्यादा संख्या में हैं, वहाँ से लोगों को उतारा जाता है। तो जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया हुआ है, और आउटर दिल्ली में देखिए कि जाट और गुजर जो है वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इसी तरीके से कैंडिडेट ही नहीं उतारते हैं। अभी तक तो था कैंडिडेट उतार रहे थे, लेकिन चूंकि कैंपेनिंग में जो है सोशल मीडिया का बड़ा रोल हुआ है लोकसभा चुनाव में, और इस विधानसभा चुनाव में तो उसका ज़्यादा प्रस्फुटन हुआ है। बहुत तेज़ी से उसका जो है दखल बढ़ा सोशल मीडिया का। तो जहाँ पे ये कम्युनिटी रह रही है, जिस स्टेट की आई, असल में होता क्या है ना, जैसे कोई बंदा बाहर से आया, यहाँ पे बाहर से आया तो किसी के थ्रू आता है जो उसके इलाके का यहाँ रह रहा है, तो जाता वहीं है, तो सपोज करिए एक कोई है, एक कोई है, एक के आसपास जुटना शुरू किए, 5, 10, 15, 20, 25, 50, तो होता ये कि लोकलाइज हो जाता है एक ही इलाके में उस स्टेट का, अपने नेटिव स्टेट का बंदा इसमें वही तो आके रहने लगता है। इसमें वही नीति, एक चीज़ आपको जोड़ेंगे, वही नीति लागू होती है। जैसे माइनॉरिटी जो होते हैं जहाँ भी रहते हैं इकट्ठा रहते हैं। वो तो होता है ना कि जैसे एक वो है, इसका थ्योरी भी है कि जो माइनॉरिटी में रहता है ना वो जल्दी यूनाइट हो जाता है। हाँ, और एक जगह ही एकत्रित होते हैं, एक ही जगह रहता है, क्योंकि एक जगह रहेंगे ना तो वो एक वॉइस के तौर पे रिफ्लेक्ट होंगे सोसाइटी में। जगह दिखता ये भी, कोई किसी गांव से अगर आया है तो उसी गांव के लोग उस एरिया में बढ़ जाते हैं। अगर उस स्टेट से आया है तो जिले से आया है तो वहाँ पे उसमें वही कई सारे रीजन होते हैं ना। एक तो सिक्योरिटी रीजन हो जाता है, एक जो है इमोशनल जो बैकग्राउंड होता है वो हो जाता है, एक जो है उनका जो कल्चरल जो वो है वो रवायतें हैं, सांस्कृतिक रवायतें हैं वो हो जाती हैं। ये चूंकि एक ही चीज़ होती है, सारी एक ही प्लेटफॉर्म पे होती हैं। वैसे भी कई बार कहा जाता है ना कि गांव में जो है, गांव में परिवार महत्वपूर्ण होता है। अगर गांव में है या अपने कस्बे में हो तो परिवार महत्वपूर्ण होता है। गांव से बाहर निकल के हम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो हमारा कस्बा महत्वपूर्ण हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट से निकल के हम स्टेट पे आते हैं तो हमारा जिला महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टेट से निकल के हम नेशन पे जाते हैं, हमारा स्टेट महत्वपूर्ण हो जाता है। नेशन से निकल के इंटरनेशनल जाते हैं तो इंडिया हो जाता है। मतलब दूर से चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, नज़दीक से ब्लर हो जाती हैं। नज़दीक में कई सारे टकराव होते हैं, कई सारे हित होते हैं जो साथ साथ नहीं आने देते हैं। इसमें जब राकेश शर्मा जब स्पेस में गए थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या दिख रहा है ऊपर से, तो वही बताएं कि पूरा देश। हाँ, वही तो ये सारे जो 3-4 वजह हैं ना, इस वजह से ये एक जगह पे आते हैं। तो चूंकि आप कह रहे थे कैंडिडेट उतारते हैं, तो कैंडिडेट के साथ इस चुनाव में ये ट्रेंड दिख रहा है जो दीपक ने ऑब्जर्व किया आज सोशल मीडिया पे, कि इन्फ्लुएंसर जो है, इन्फ्लुएंसर से पार्टियां दिल्ली में चुनाव करवा रही हैं। और ऐसे इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनका दिल्ली से कोई नाश्ता नहीं है। वाकई में सर, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जो माटी से जुड़ा होता है वो कहें कि जो सिस्टम में एक लूप होल ढूंढ लिया पार्टियों ने कि अगर हम उनको माटी का एक थोड़ा सा इमोशनल टच देते तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंसर जिनको देखते आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी गांव से निकल जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है उधर पे जो व्लॉग के माध्यम से या रील के माध्यम से उसको दिखाता है, उसको देखना पसंद करते हैं। और तो कैंपेनिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन ये भी होता है ना कि जो बंदा कैंपेन कर रहा है अगर वो न्यूट्रल दिखता है तो उससे जो न्यूट्रल वोटर है ना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सपोज करिए जो दीपक बता रहे हैं जिस ट्रेंड को, कि मान लीजिए कि कोई पहाड़ का कोई इन्फ्लुएंसर है जो सोशल मीडिया पे उसकी रीच ठीक ठाक है, वो अपने रीजन में रहकर ही काम कर रहा है। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी की उस पर निगाह पड़ी, उसने उसको वहाँ से कॉल कर लिया, उसको दिल्ली की अच्छाई दिखानी है, दिल्ली की बुराई दिखानी है,
तो उसने उसके मतलब एक आसपास तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज हो रहे हैं नहीं वो। इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो भी बिजनेस है। हाँ, दीपक मतलब ज्यादा सही जैसे बताएंगे। जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो सोशल मीडिया पे होती है उसका ये मतलब होता है बार्टर सिस्टम होता है कि वो हमको कुछ देंगे, उसके बदले हम उनके बदले कुछ करेंगे। तो पार्टियां क्या कर रही हैं कि उनको कुछ पैसे का प्रस्ताव रख रही हैं उनके सामने, और जहाँ के भी ताल्लुक रखते हैं, अगर वो पूर्वांचल से हैं तो उनको यमुना पार वाला इलाका दिखा दिया, पहाड़ से हैं तो अपना विनोद नगर वाला इलाका, वही जो हम बात कर रहे थे, वही जो हम बात कर रहे थे ना, कि वहां से बुला लिया, बुला के जो कंटेंट डेवलप करवाना है वो कंटेंट अपने हिसाब से पक्ष में या विपक्ष में डेवलप करवा लिया, क्योंकि वो बाहर बैठा बंदा है तो उस पर फेथ लोगों का ज्यादा हुआ कि वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। वो दिल्ली घूमने आया होगा, उसने देखा होगा, उसने शूट किया। हाँ, और वो मान लो उत्तराखंड या पहाड़ से किसी बुला रहे हैं या पूर्वांचल से किसी बुला रहे हैं तो उसको उसी रीजन में डाल रहे हैं जिस रीजन में इस जगह की पॉपुलेशन है। बिल्कुल। पहले ये भी होता था, अगर सोशल मीडिया के पहले देखिए कि ये लोग गाना गवाते थे उसी अंदाज में, और उस डिस्ट्रिक्ट का, उस विधानसभा का जो है प्रचार का प्रमुख हिस्सा भी पहले होता था। वो अब सोशल मीडिया का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि कैंडिडेट जहाँ पे ज़्यादा जो डोमिनेंट विधानसभा है किसी एक कम्युनिटी की, वहाँ पे उस कम्युनिटी से कैंडिडेट डाल रहे हैं। कैंपेनिंग जो दीपक बता रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। इनसे ये जान लेते हैं कैसे कैसे वो कर रहे हैं क्या। हाँ, मतलब देखो जैसे पहले के जो चुनाव होते थे उसमें प्रचार करने लोग घर घर नेता जाता था, लेकिन अब तो क्या है कि हर किसी के हाथ में फ़ोन है, 5G भी है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो कुछ ऐसी बातों में कुछ ऐसे कभी पॉडकास्ट कर ले रहे हैं, कभी वो कुछ व्लॉग वगैरह बना ले रहे हैं, कभी अपनी सिटी का, अपने एरिया का रिव्यू करवा ले रहे हैं कि हाँ मैं तो ऐसे घूमने आया था, यहाँ पार्क अच्छा है, यहाँ स्कूल अच्छा है, जो भी अच्छा है, तो बताते हुए कि कहीं ना कहीं एक इन्हीं के बीच में छिपा हुआ एक संदेश है। स्मार्टनेस बहुत होती है। हाँ, इसमें इन्फ्लुएंसर कंटेंट तैयार कर रहा है ना, बहुत स्मार्टली तैयार करता है। हाँ, उसको ये नहीं दिखाता कि हम किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि जो कंटेंट डेवलप कर रहा हो उसका 2/3 या मैक्सिमम हिस्सा जो है किसी एक की तारीफ में हो, उसी में हल्का सा कुछ डाल दे ऐसा। तो इस बार तो AI का भी जबरदस्त रोल रहेगा। नहीं, अभी तो इन्फ्लुएंसर, चूंकि हम लोग प्रवासी वोटर में बात कर रहे हैं, AI जो है दूसरे डायमेंशन में चला जाना होगा बातचीत का, किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो इन्फ्लुएंसर के थ्रू एक कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसी का जो रिफ्लेक्शन हम लोग कई बार देखते हैं कि साउथ से, केरला से, तमिलनाडु से कोई जो प्रचारक आ जाता है प्रचार करने, यहाँ पे कांग्रेस से भी आता है, भाजपा से भी आता है, उस इलाके में उसको उतारा वो वहाँ पे डालता है। जैसे हमने शुरू में कहा कि दिल्ली जो है मिनी इंडिया है, यहाँ पे हर स्टेट के छोटे बड़े ग्रुप रहते हैं, तो वहां से नेता आया। स्टार कैंपेनरों की भी लिस्ट देखिएगा तो उसमें हर स्टेट के लोग दिल्ली में जो है आता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा प्रभावी समूह के तौर पे इस समय उभर रहा है दिल्ली में, वो पूर्वांचल का समूह है। हाँ, ज़्यादा संख्या भी है ना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 35 to 40% के आसपास जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है उसमें दिल्ली अभी जो अलग अलग, क्योंकि इस तरह का कोई सेंसस तो होता नहीं है, पॉलिटिकल जो सेंसस होता नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां अपने लेवल पे अपनी स्टडी तैयार करने के लिए इसका जो है वो परसेंटेज तैयार करती कहाँ कौन है। तो इसमें जो है वो 20 से 25% के आसपास पूर्वांचली जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और 12% के आसपास जो है पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इसमें पंजाब वाले बड़ी इंटरेस्टिंग है। पंजाब और उत्तराखंड पंजाब और पूर्वांचल का अगर कंपैरिजन करेंगे आप ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। जैसे अभी तक, मतलब 2 दशक पहले तक जो था, वो शायद यहाँ कोई कल्पना करता हो इतने बड़े पैमाने में छठ पर्व होगा। बिल्कुल ठीक बात। शायद कोई कल्पना करता हो कि 10 से ज़्यादा विधायक पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले होंगे। यहाँ जो कम्युनिटी प्रभावी थी उस समय, वो पंजाब वैश्य समुदाय का, वैश्य समुदाय। और इसकी जो वजह जो हम लोग जो बात करते हैं अलग अलग कम्युनिटी में, वो ये है कि जो पंजाब से आने वाला समूह है वो था में हो गया है। था में इस तरह से कि इसमें से मैक्सिमम लोग जो आए हैं वो डिवाइडेशन के टाइम में आए, 1947 में, 47-48 में जब भारत पाक का बंटवारा हुआ है, तब जो बहुत बड़े पैमाने पे पलायन हुआ है, और उसमें से बड़ी आबादी जो है आके दिल्ली में बस गई है। अभी भी जो है ना 8 के आसपास जो विधानसभाएं हैं वहाँ पे ये इम्पैक्ट डालते हैं ज़्यादा उससे हाँ, ज़्यादा, ज़्यादा। चूँकि सिख भी जो आए थे, हाँ, पंजाबी, सिख,
हाँ, मुरेठा वाले जो सिख हैं, हाँ। उनका भी जैसे कि रजौरी गार्डन में, हरिनगर तिलक नगर में, हो गया, तिलक नगर गांधीनगर में, हो गया। हाँ, इनमें ज़्यादा दबदबा रखते हैं। हाँ। और लेकिन पंजाबी जो अभी हम बात कर रहे थे, पंजाबी दोनों। जो पलायन है वो स्थिर हो गया, रुक गया है। अब उस तरफ से वेस्टर्न एंड से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, डेमोग्राफिकल चेंज जो कर सके दिल्ली में। लेकिन जो पूर्वांचल वाला है, जिसमें पूर्वी यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल हैं, यहाँ से तेजी से पलायन हो रहा है, हुआ भी था, हो भी रहा है, और हर दिन जो है बढ़ रहा है। रोजगार की तलाश में बराबर लोग आ रहे हैं। इसमें मैक्सिमम वही है ना कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आते हैं। एक ट्रेंड और जो इस समय शो कर रहा है, एक रिसर्च हम पढ़ रहे थे, वो जो ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, वहां से सारे के सारे लोग पलायन कर रहे हैं। और वो जो पलायन कर रहे हैं वो निर्माण मजदूर में, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वही जो हम कह रहे थे ना कि एक जगह पे गया वो, और कमोबेश वही पेशा भी अपना लेता है, जो पेशा। और इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है, जो फ्रीबीज का सिस्टम है ना, लोग ये सोचते हैं कि पानी जो है फ्री होगा, बिजली जो है 200 यूनिट तक फ्री होगा, फिर आजकल जो सम्मान की योजना है ये भी, और अन्य योजना जो है ये भी बहुत बड़ा वैसे भी देखेंगे ना, जो पलायन होता है, मैक्सिमम जो पलायन होता है वो अभाव में कोई बंदा होता है, मतलब अपनी जो मदरलैंड है ना, उसको छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। मदरलैंड छोड़ के किसी दूसरे अनजाने अनचिन्हे शहर में चले जाना और खुद को डाल देना, इसको बड़ा खूबसूरती से जो है गोदान में प्रेमचंद ने भी जो किया है, इंगित किया है कि कैसे लोग पलायन करते हैं। तो वहाँ पे अभाव में था, उसकी नीड वहाँ नहीं पूरी हो रही थी, तो मजबूरन उसको अपना घर छोड़ना पड़ा। तो मजबूरन कौन छोड़ेगा? जो नीचे वाला तबका है। और एक वर्ग ये भी है, दिल्ली की जहाँ तक हम बात करें तो शिक्षा को लेके भी लोग बहुत ज्यादा वहाँ से नहीं, शिक्षा को लेकर यूथ आता है, मतलब यूथ बहुत सारे पूरी फैमिली नहीं प्लान करती है उसमें। कुछ गरीब तबका भी अगर कहिए ना, तो वो आते हैं यहाँ पे, कम से कम वहाँ मजदूरी करेंगे। नहीं, वैसे जैसे होता है ना कि अकेले जो है बच्चे को अकेले कोई बंदा वहाँ से आ गया कमाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हो जाती है, इनकम हो जाती है, तो वो उसको ये विश्वास हो जाता है कि हम, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम बच्चों पढ़ा लें, शिक्षित हो हमारा बच्चा, कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर से हमारी फैमिली को न गुजरना पड़े। तो ठीक है, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि कोई पेरेंट जो होता है वो मैक्सिमम जो खर्च करता है, एक्सट्रीम जो उसकी जो है कंज्यूमिंग कैपेसिटी उससे बढ़ के खर्च करता है, वो एजुकेशन और हेल्थ है। तो वहाँ से बुला लेता है, वो बुला लेता है, यहाँ बच्चों पढ़ाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इसी में रच बस गया वो। तो ये पूर्वांचल से जो आने वाली कम्युनिटी है, जो पहाड़ से आने वाली कम्युनिटी है, वो राइज कर रही है, कंटिन्यूसली राइज कर रही है। तो इसीलिए 2 दशक पहले जो यहाँ दिल्ली की डेमोग्राफी थी, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव आया है। इसीलिए जो है अब पूर्वांचल के लोग या पहाड़ के लोग यहाँ की पॉलिटिक्स में प्रभावी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए अब जैसे आम आदमी पार्टी जब यहाँ इंट्रोड्यूस होती है, तो तब का देखिए, उसके पहले का देखिए। और ये भी देखिए ना कि जैसे कि मनोज तिवारी को यहाँ बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और अगर पीछे हम देखें 1993 में देखें तो मदन लाल खुराना ही जो थे, जो वहाँ से आए थे, वो वही प्रभावी थे। विजय कुमार मल्होत्रा जो थे प्रभावी थे। उसके बाद देखिए कि आदेश गुप्ता, मतलब ऐसा रहा कि पूर्वांचलियों को भी जो है हमें तरजीह देना चाहिए, ताकि वोट हम। दिल्ली में जो है ना, जातियाँ मिट जाती हैं, स्थानीय पहचान प्रभावी हो जाती है। यहाँ जो मैक्सिमम जो वोटिंग होती है वो स्थानीय पहचान के हिसाब से होती है, क्योंकि इसमें अपवाद जो है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जाट गुर्जर, वो जो हैं वो इसमें उन लोगों का भी है, लेकिन इसमें हम बताएं कि यहाँ के जो, अगर दिल्ली के मूल निवासी की अगर बात करें हम, तो पृथ्वीराज चौहान के समय में जो तोमर थे, वो यहाँ 1300 ईस्वी में जो है, उनको हम यहाँ का मूल निवासी मान सकते हैं। बाकी जितने भी हैं, नहीं, वो तो अल्लाह को तो फिर मतलब हिस्ट्री में हो जाएगा, कहाँ कौन कैसे आया, फिर ले जाओ इंद्रप्रस्थ तक ले जाओ, मतलब वही है 47 में देखिए, ले जाओ, 47 में जैसे पंजाब से जो है, पंजाब से लोग आए। नहीं, जो बॉर्डरलैंड है, जाट गुज्जर हैं, और ये जो मुगलिया सल्तनत वाली पुरानी दिल्ली है, ठेठ दिल्ली है, वो दिल्ली है। तो इस तरह से जो पहले की जो डेमोग्राफी थी वहाँ पे, वो चेंज हुई। पहले पंजाब से आने वाले लोगों ने यहाँ पे असर डाला, अपना असर छोड़ा अपना,
अब जो है पूर्वांचल से आने वाले लोग, पहाड़ से आने लोग असर डाल रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि करीब जो दिल्ली में बहुत सारी जो सीटें हैं, मतलब हमें लगता है कि 30 के आसपास सीटें होंगी जहाँ पे पूर्वांचली हैं और ठीक से हैं, और इसमें से कई सारी चीज़ें तो निर्णायक है उसमें। अब कई इसमें सारी ये चीज़ों देखिए पे। ना कि कांग्रेस जो पिछला लोकसभा हम लोग देखें, कन्हैया कुमार को जो है कांग्रेस पार्टी लेके आई यहाँ पे लोकसभा चुनाव की। मनोज तिवारी अपने हैं ही, मनोज तिवारी को लड़ाया गया। तो ये अगर एक कंस्टिट्यूंसी में जो है लोकसभा में अगर उतारते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों जो है ये मायने, ये वर्ग जो है ये मायने मतलब ये जो है ना 30 के आसपास की सीटों को प्रभावित करते हैं विधानसभा की 70 में से, जो है मतलब 15 के आसपास सीटें इस तरह से हैं जहाँ पे ये निर्णायक माने जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर वो भी आता है ना कि दलित जो आता है वहाँ से, एससी कैटेगरी का जो बंदा आता है वो मान लो किसी उसमें आरक्षित सीट में है, वहाँ चला गया। इसी तरह से जो मुस्लिम कम्युनिटी आती है वहाँ से, वो अपने के आसपास जहाँ पे उनके लोग हैं वहाँ जाके वो डेंस हो गई। अनधिकृत कॉलोनियाँ ये कहते हैं कि पूरी जो है पूर्वांचल के लोगों ने ही बसाई है दिल्ली की। तो ये प्रभावी हुए हैं, और प्रभावी हुए ही नहीं, होते भी जा रहे हैं। ये भी देखिए थोड़ा सा मतलब राजनीति का कारण बनता है कहीं ना कहीं। जैसे कि उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग हैं, बताएंगे भी, तो उन लोगों का बराबर डिमांड रहता है, बीजेपी से डिमांड जो रहता है, अगर आपने पूर्वांचल मोर्चा बनाया तो आपने उत्तराखंड मोर्चा क्यों नहीं बना रहे हैं, जबकि हम लोगों का भी भागीदारी है उतनी। नहीं, टिकट तो देते ही, हाँ टिकट देते हैं, लेकिन प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं। टिकट देते हैं प्रकोष्ठ, तो वही मतलब वो तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी उसी हिसाब से मूव करेगी ना जिस हिसाब से वोटर है। अगर वोटर का मिजाज चेंज हो रहा है, वोटर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी खुद को चेंज करेगी ही करेगी, मजबूरी में कहो जहाँ शहर से पहले की पॉलिटिक्स देखिए कि पंजाबी प्लस वैश्य और जो अनुसूचित जाति हैं, यही ध्रुव थे इनके। और ये हम बता दें कि हम लोग इस पे बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि कल जो है वो 9 जनवरी है, भारत सरकार जो है प्रवासी दिवस के तौर पर न्यूज़ कंटेंट जो होता है वो आपने बताया, प्रवासी दिवस के तौर पर मनाती है। लेकिन जो भारत सरकार मनाती है, जो दुनिया भर में फैले हुए हमारे भारतीय हैं, भारतवंशी हैं, NRI हैं, उनके काम को सेलिब्रेट करने के लिए 9 तारीख को प्रवासी दिवस मनाती है। और 9 तारीख को इसलिए मनाती है कि साउथ अफ्रीका से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदुस्तान आए थे। इन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा जो है आज़ादी के आंदोलन में झोंक दी थी, और जिसका नतीजा 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी के तौर पर मिला। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत पांडे के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।